जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत हवे। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। भाजपा हा छत्तीसगढ़ पीएससी के मुद्दा में प्रदेश सरकार ला घेरे की रणनीति तय करी हवे। फिर ये मामला में भाजपा नेता मन में आपसी तालमेल के कमी साफ दिखाई देवत हवे। असल में भाजयुमो हा 18 मई के पीएससी दफ्तर के घेराव करे के ऐलान करे रही हवे। फिर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत हा एकर जानकारी नहीं होए के हवाला देके हैरत में डाल दिन हवे। हालांकि वो हर साफ करीन हवे कि 19 मई के पीएससी के घेराव करे जाही। ये मामला में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह कही सवे कि बैठक के चलत घेराव के कार्यक्रम में बदलाव करेगी सवे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम 18 को घेरेंगे, लेकिन कुछ विशेष चर्चा करते हुए उसको 19 को किया गया है। कल पूरे युवा मोर्चा के साथ ही पीएससी कार्यालय का घेराव करें। वो देखिए, वो उसका बस इतना ही है कि अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो विषय मेरे तक सही रूप से शायद मुझे नहीं आ पाया था। आप कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं उसको, लेकिन हम हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर ही आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई और बैठक में पीएससी के कार्यालय का घेराव आज करने के बजाय कल करने का तय किया। आज अलग अलग कार्यक्रम थे युवा मोर्चा के, इसलिए कल पीएससी कार्यालय का घेराव होगा। यदि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा परिणाम के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ता मन हा मोर्चा खोल दिन हवे। एबीवीपी कार्यकर्ता धरना स्थल मुख्यमंत्री निवास घेराव बर रवाना हुइन। पुलिस मन ला रोक दिन ये बेरा एबीवीपी कार्यकर्ता मन हा पुलिस के बीच जम के झड़प हुई हवे। कार्यकर्ता मन के आरोप मन लगाइन हवे कि चयन सूची में सत्ता पक्ष और अधिकारी मन ले जुड़े लोगन ला लाभ पहुंचाएगी हवे। ये पूरा मामला के जांच होना चाहिए। मामला में मौका के जायजा ली हवे। एबीवीपी कार्यकर्ता ले बात करिन हवे हमार संवाददाता मनोज नायक। टीजीपीएससी परिणाम के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धावा बोला और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं। वे धरना दे रहे हैं। वे पूरे परीक्षा परिणाम की जांच की मांग को लेकर जो है आंदोलित है। लगातार जो है एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ जो है विपक्ष पूरे परिणाम के खिलाफ जो है लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। कल भी जो है भाजयुमो कार्यकर्ता जो है पीएससी दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं। उससे पहले जो है एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर धरना दिया और इसके बाद जो है वे पीएससी दफ्तर की ओर बढ़े थे। इससे पहले उनकी पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई है। आप लोग पीएससी परिणाम के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांग ये ऐसी है, हम सभी के ध्यान में है कि विगत कुछ वर्षों से पीएससी में किस तरह से घोटाले सामने को आ रहे हैं। सीजीपीएससी 2020 में स्वयं इस प्रदेश के सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री महोदय की बेटी का सिलेक्शन होता है। इस वर्ष टामन सिंह सोनवानी जी के दत्तक पुत्र, उनके भतीजे और उनके परिवार के कई रिश्तेदारों का सिलेक्शन होता है। एक तरह से इस प्रावीण्य सूची में इस वर्ष के सीजीपीएससी 2021 के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, उस घोषित परीक्षा परिणाम के प्रथम इस प्रावीण्य सूची के प्रथम स्थान से अंतिम स्थान तक अगर हम देखें तो एक ऐसे वर्ग जो धनाढ्य वर्ग है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, उनके परिवार से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को स्थान मिला है। एबीवीपी के कार्यकर्ता थे जो पूरे परिणाम की जांच करने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं। दूसरी ओर जो है भाजयुमो कल इसी मामले को लेकर पीएससी दफ्तर का घेराव करने जा रहा है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। कुंडल चौक एक्सप्रेस वे में नगर निगम के बड़े कार्रवाई। शासकीय भूया में अतिक्रमण और अवैध कब्जा ऊपर 40 बुलडोजर सरकारी भूया में करे गिरी सब अतिक्रमण। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। आप मतलब बता दें, सरकारी भूया ऊपर करे गिरी सब अतिक्रमण। कुंडहर चौक एक्सप्रेस वे में नगर निगम और शासकीय भूया ऊपर अतिक्रमण और अवैध कब्जा के मामला हवे। भूया ऊपर अतिक्रमण रही सवै। कुंडहर चौक एक्सप्रेस वे में नगर निगम के बड़े कार्रवाई यहाँ पर करेगी सवै। छत्तीसगढ़ में भाजपा सल्लग आक्रामक तेवर में दिखाई देवत हवे। फिर कई मोर्चा में अचानक बैकफुट में घलो दिखाई देते। एक ताज़ा उदाहरण भाजपा के पीएससी मामला में घेराव के ऐलान और
ओला लेकर के कार्यक्रम स्थगित करना हवै। बता दें कि ये मामला में भाजपा नेता मनहा राजभवन जाके ज्ञापन सौंपे रहीन हवै। एक बाद गुरुवार के भारतीय जनता युवा मोर्चा हा पीएससी दफ्तर के घेराव के घोषणा कर दिन हवै। फिर अचानक ही घेराव के ये कार्यक्रम ला स्थगित करेगी सवै। बताया जाते कि घेराव की सूचना भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ला ही नहीं रही सवै। दूसर डहार एबीवीपी हा अचानक पीएससी दफ्तर के घेराव कर दिन हवै। कुल मिला के भाजपा ये मामला में दिग्भ्रमित दिखाई दी सवै। कांग्रेस आ भाजपा ऊपर मुद्दा के कमी ले जूझे के आरोप लगाइन हवै और पार्टी ला पूरा तरीका ले दिग्भ्रमित करार दिन हवै। उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बचाव के मुद्रा में दिखाई दिन और हर कहिन हवै कि कोनो कारण ले प्रदर्शन स्थगित करेगी सवै। पार्टी सलग पीएससी के मामला में विरोध दर्ज करवात है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित हो चुकी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है किन मुद्दों को लेके वो हमारी सरकार के खिलाफ जाए। दरअसल हमारी सरकार ने उनको स्पेस ही नहीं दिया है। ये पीएससी वे तथाकथित रूप से घोटाले की बात करते हैं, तिथि घोषित करने के बाद आंदोलन नहीं कर पाते हैं, युवा इनका साथ नहीं देते हैं। 4 बार शुरू हुई है, तब से बुलेटिन यही चल रहा है। मुद्दों के अकाल होने के साथ साथ दिग्भ्रमित हो गई है। छटपटाहट इनमें सत्ता हाथ से जाने के बाद भ्रष्टाचार की 15 साल की काली कमाई खाने वाले लोग सत्ता प्राप्ति के लिए छटपटा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक हुई और बैठक में पीएससी के कार्यालय का घेराव आज करने के बजाय कल करने का तय किया। आज अलग अलग कार्यक्रम थे युवा मोर्चा के, इसलिए कल पीएससी कार्यालय का घेराव होगा। भिलाई में गुरुवार के राष्ट्रीय वैचारिक संगोष्ठी और लोक कला साधक सम्मान समारोह के आयोजन करेगी सवै। संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के बैनर तले ये राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन में देश भर के ख्याति नाम कलाकार मन ला सम्मानित करेगी सवै। सांसद विजय बघेल हा सम्मान समारोह में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करिन हवै। उन्हें कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री अजय कुमार मंडावी हा करिन हवै। कार्यक्रम में देश के नाम चीन 20 कलाकार मनला भारत गौरव सम्मान, छत्तीसगढ़ के 28 जिला के प्रसिद्ध 65 कलाकार मनला छत्तीसगढ़ कला रत्न सम्मान और 50 कलाकार मनला कला साधक सम्मान दे के सम्मानित करेगी से। मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, वहाँ महाराष्ट्र के ऐसे कलाकार भी आए हैं जिनका सम्मान हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के तो कलाकार है ही, जो दूरस्थ क्षेत्र है, कांके, बस्तर, आपके सरगुजा ऐसे क्षेत्र के भी कलाकार यहाँ हैं जिनको राजनांदगांव जिला में जल जीवन मिशन के तहत बनाए जात पानी के टंकी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गिन हवै। आम जन ला पानी उपलब्ध कराए बर बने ये योजना में अफसर ही पलीता लगावत है। असल में 3 माह पहले ही तुमड़ी बोर्ड में टंकी के निर्माण करेगी सवै। फिर आलम ये हवै कि टंकी हा टेस्टिंग में ही दम तोड़ दी सवै। टेस्टिंग में ही टंकी ले पानी रिसे बर लगी सवै। सप्लाई की शुरुआत होवत ही नहीं और टंकी में दरार घलो दिखाई बर दे बर लगी सवै। तुमड़ी बोर्ड सरपंच बताई सवै कि एकर शिकायत जन समस्या निवारण शिविर के संग विधायक रे घलो करेगी सवै। फिर मामला में कोनो तरह के कार्रवाई नहीं हुई से। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है सूरजपुर ले। बड़े खबर निकल के आवत है बस स्टैंड में यात्री मन ऊपर मधुमक्खी मन हा करेन हमला के बाद बस स्टैंड में माचिस अफरा तफरी। मधुमक्खी के काटे ले 12 लोगन ले अधिक लोगन हुइन घायल। एक युवक ला गंभीर अवस्था में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज करेगी रेफर। घायल मन के उपचार विश्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र में जारी हवै। सूरजपुर के विश्रामपुर बस स्टैंड के ये पूरा मामला बताया जावत है। अपना बता दें सूरजपुर ले बड़े खबर निकल के आवत है। मधुमक्खी के हमला यहाँ बस स्टैंड में यात्री मन ऊपर हुई सवै और यहाँ हमला के बाद बस स्टैंड में माचिस अफरा तफरी। मधुमक्खी के काटे ले 12 ले अधिक लोगन घायल हो गिन हवै। एक युवक ला गंभीर अवस्था में करेगी सवै अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर। घायल मन के उपचार विश्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र में जारी हवै।
सरकारी भूया के फर्जी पट्टा बना के लगभग 1000 एकड़ में कब्जा करे के मामला आगू आए हवै। पुलिस अलग अलग 2 मामला में धोखाधड़ी के मामला दर्ज करीन हवै। मामला बतौली विकासखंड के ग्राम भटको करदना के कालीपुर के हवै। अहम बात हवै कि ये मामला में ये फर्जीवाड़ा में खाद्य मंत्री के कथित पूर्व निजी सचिव भूपेश यादव और उकर पिता रामानंद यादव, भाई हेमंत यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, उकर भाई अनूप गुप्ता सहित कांग्रेस और भाजपा नेता समेत पटवारी और कानूनगो ऊपर घलो आरोप बनाए गए हैं। बता दें कि ये मामला पाँचों दिन ग्राम भटको करदना में कालीपुर के ग्रामीण मन के द्वारा थाना के घेराव कर शासकीय भूमि के फर्जी पट्टा बनाए जाए के आरोप के बाद उजागर हो रही सब है। ये मामला में प्रशासन द्वारा दे गए जांच के आदेश के बाद 3 सदस्यीय टीम मामला के जांच करी सब है और गुरुवार के थाना में शिकायत दर्ज कराई हवा। मामला में कुल 23 लोगन मन ऊपर FIR दर्ज करेगी सब। भटको गांव के ग्रामीण करीब 15-20 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में आए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि बहुत सारी ऐसी शासकीय भूमि, गोचर की भूमि जो करीब 130 एकड़ के आसपास का था, वो शासकीय ज़मीन को है वो पटवारी और अन्य लोगों के माध्यम से उसको प्राइवेट लोगों को के नाम पे उसका नाम को कर दिया गया था और खसरा बीवन में उनकी प्रविष्टि भी कर दी गई थी। ग्राम भटको के ग्रामीण हैं, उन्होंने तहसील कार्यालय में एक शिकायत की थी कि कुछ गांव में जो है शासकीय भूमि पर शासकीय भूमि जो है उसको फर्जी तरीके से नाम परिवर्तित करके उसमें कुछ लोगों के द्वारा अपना नाम चढ़ा लिया गया है और जिसमें कुछ राजस्व के जो पटवारी हैं उसकी भी मिली भगत ऐसा करके ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तहसील में तहसीलदार के माध्यम से इसमें जाँच की गई थी। बिलाईगढ़ के बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में पदस्थ RMA संतोष टंडन के धर्मांतरण संदेश के मामला सर्व हिंदू समाज व भाजपा के पदाधिकारी मन कलेक्टर और SP ला सौंपेन ज्ञापन। RMA संतोष टंडन के ऊपर त्वरित कार्रवाई करे के मांग। मरीज के पर्ची में संतोष टंडन के द्वारा लिखे गीत चर्च जाए के बाद वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, अब तक नहीं हुई सभा। ये मामला में RMA के खिलाफ कार्रवाई। RMA संतोष टंडन के धर्मांतरण संदेश के मामला। पेंड्रा में BN गोल्ड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर समेत 5 आरोपी मन्ना पुलिस से गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेजी सब है। असल में पूरा मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र के हवा, जहां चिटफंड कंपनी रकम ला दुगना करे के झांसा दे के क्षेत्र के लोगन मन के संग धोखाधड़ी करे रही ना। जेकर रिपोर्ट पीड़ित 5 फरवरी 2017 में पेंड्रा थाना में दर्ज करा रही सब है। ये मामला में पुलिस एक आरोपी ला पहली गिरफ्तार कर ले रही सब है। उन्हें कंपनी के डायरेक्टर समेत आने पदाधिकारी फरार रही हवा, जिनमन ला इंदौर, बालोद और महासमुंद इलाका ले गिरफ्तार करेगी से। NG ग्लोबल और BN गोल्ड कंपनी के खिलाफ चिटफंड कंपनीज हैं, उनके खिलाफ FIR पहले से दर्ज है, जिसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। उसमें से कुछ डायरेक्टर और पदाधिकारी जो हैं वो फरार थे, जिनमें बलजीत सिंह जो कि इसका डायरेक्टर है, इसके अलावा संदीप सौंध, गोपाल दास मानिकपुरी, विकास भारती और विनय भारती, ऐसे 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हमने की है। उनका पुलिस रिमांड लिया गया था, आज पुनः उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। इसमें कुछ 2 लोगों को इंदौर से, 2 को बालोद से और 1 को महासमुंद जेल से हमने अरेस्ट किया है और सभी को आज पुनः जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार नशा के कारोबार के खिलाफ खासा सख्ती बरतत है और हुक्काबार में प्रतिबंध लगा दी हवा है। फिर नशा के सौदागार घलो धंधा चलाए बर नवा तरीका खोजत है। दुर्ग जिला में नशा के होम डिलीवरी होवत है। नशा के सौदागार हुक्का के पाट और तंबाकू के फ्लेवर घर तक पहुंचावत है। उन्हें कारोबारी मन व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हुए हैं, जिसमें दुर्ग जिला के युवा जुड़े हुए हैं। उमन ऑर्डर में हुक्का और फ्लेवर पहुंचाए जावत है। स्कूल कॉलेज के छात्रा और किराए में रहैया युवा लक्ष्य कर पहली दरी फ्री में हुक्का पाट के डिलीवरी करते। लत लगे के बाद 300 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज ले जाते। कोटपा में जो अमेंडमेंट वाला जो एक्ट है छत्तीसगढ़ में लागू है,
सभी होटल लॉजेस सभी से मैं आह्वान करूंगा कि वो लोग हुक्का बार ना चलाकर प्रतिबंधित चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा उनके ऊपर कोर्टपा की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। बात करें धमतरी के भकारा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य 2 बछले होवत है। निर्माण कार्य के धीमा गतिले ग्राम कुरमातराई के आक्रोशित ग्रामीण मनहा चक्का जाम कर दिन हवाए। ये दोबेरा ग्रामीण मनहा प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करें। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौका में पहुंच के ग्रामीण मन ले चर्चा करीन हवाए। ग्रामीण मन बताइन हवाए कि निर्माण कार्य बहुत धीमा गति ले चलत हवाए, इसे में गाँव वाला मन ला बहुत परेशानी के सामना करना पड़त हवाए। ग्रामीण मन के कहना हवाए कि निर्माण पूरा नहीं होए ले सड़क में आए दिन दुर्घटना होवत है। अधिकारी मन द्वारा जल्दी निर्माण करवाए के आश्वासन दे के बाद ग्रामीण मनहा अपन चक्का जाम ला समर्पित करें। सड़क के कारण हमारे मोहल्ला में सब मोहल्ला में नल जल कनेक्शन टूट गए। टूटे के कारण पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, रोड नहीं बनाई तब कैसे करूँ तुम्हारा? कैसे चक्का जाम करी हमेशा जैसे बने रही। रोड है कम से कम 6 महीना हो गए। क्या चाहते हो आप? रोड बनना चाहिए। जब तक रोड नहीं बनी तब तक हम चक्का जाम करबो नहीं हटन। बहुत परेशानी होते, रात दिन एक्सीडेंट होते, लोग लड़का सब सियान सब का बीमार पड़ा थे धूल में। तो 54 किलोमीटर का 57 किलोमीटर का रोड है, तो एक साइड से जो कर रहे हैं, जहाँ का जो भी तकलीफ आती है फिर उसको हम लोग टाइम टू टाइम उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ये जो लेट हुआ है उसको कैसे फिलअप करेंगे सर, क्योंकि लोग इससे आम जनता परेशान है। नहीं, आम जनता परेशान है, हम लोग भी आम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। हम लोग भी जो आम जनता को जितना जल्दी सुलभता है उसके लेके हम लोग भी यहाँ तत्पर। चलिए, कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी? ये बहुत शॉर्टली मतलब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बेरोजगारी की मुद्दा ला लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा हा जांजगीर में धरना प्रदर्शन करीन हवाए। शहर के जिला पंचायत चौक में कार्यकर्ता मन हा सरकार के खिलाफ जम के नाराबाजी करें। संगे रोजगार और बेरोजगारी भत्ता मुद्दा ऊपर अपन आवाज ला बुलंद करीन हवाए। एक बाद कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय के घेराव करे बर आगू बढ़ीन। फिर पुलिस हा बैरिकेड्स लगा के उमन ला रोके के कोशिश करीन हवाए, जेकर सती कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बहुत देर तक झूमा झटकी गलो हुई सवाए। फिर कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़ के रोजगार कार्यालय तक पहुंच गईन। कार्यालय के घेराव कर कार्यकर्ता मनहापन मांग ला लेके प्रदर्शन करीन हवाए। सर्वे में सब बात है कि 50 सीट 55 सीट भाजपा के बताते हैं, भूपेश बघेल की सीटें नहीं बताते। छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को बेरोजगारों को 2018 में वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। परंतु ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला आज तक, ना रोजगार मिला। उसी को लेकर युवा मोर्चा का ये आंदोलन था और ऐसा आंदोलन युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कर रही है और रोजगार कार्यालय में ताला बंद करने का कार्यक्रम कर रही है। चुनावी समय में भ्रष्ट कांग्रेस के द्वारा किया गया वादा को याद दिलाने के लिए आज जो चुनाव के समय युवाओं के साथ रोजगार देने की बात कही गई थी, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस प्रकार के वादे किए गए थे। युवा मोर्चा इस विषय को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। हमारे आंदोलन को डर कर इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा भी किया, लेकिन इस प्रकार के नियम कानून लगाए गए हैं जहाँ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने वाला है। पेंड्रा पुलिस बड़े कार्रवाई करते हुए 2 गांजा तस्कर ला गिरफ्तार करे हवा। संघीय आरोपी मन ले 10 किलो गांजा जब्त करीन हवा। मामला पेंड्रा थाना के हवा, जहां थाना प्रभारी ला मुखबिर ले सूचना मिले रही है कि 2 मनखे मोटरसाइकिल में अवैध रूप से गांजा के परिवहन कर पेंड्रा के दहार आवत रहीन है, जेकर ऊपर पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए मौका में पहुंचीन और वाहन रोक के तलाशी लीन है। नाकेबंदी पॉइंट लगाया गया था, जहां पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल में 2 लोग जो हैं वो गांजा लेकर के परिवहन कर रहे हैं। नाकेबंदी के दौरान उन दोनों को पकड़ा गया, उनकी मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और उनके पास 10 किलो गांजा जो है मिला, उसको जब्त किया गया है और मोटरसाइकिल पर भी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपी जो कि संदीप रजक और विक्रम सिंह हैं, जो कि गिरवर ग्राम है गोरेला क्षेत्र का, वहाँ के रहने वाले हैं, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है NDPS एक्ट के तहत और दोनों को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। ये बुलेटिन में अभी याद कहे आप बने INS 24/7 संग मुला दबिदा। जय जोहार।